किसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान के हालात पे, सियासत पे बहुत गहरी नज़र है। 15 अगस्त को पाकिस्तान बना। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की, पहली दरख्वास्त। उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान मदद की दरख्वास्तें करता रहा और अमेरिका पाकिस्तान को कभी कर्ज कभी इमदाद देता रहा। सवाल ये है कि पाकिस्तान के लोगों में अमेरिका के बारे कोई अच्छा तसर नहीं है। लोग ज़्यादातर नापसंद करते हैं। आपकी राय में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या बुरा किया है? पाकिस्तान के अवाम अमेरिका को नापसंद क्यों करते हम्म, बावजूद के बकौल आपके कि उसने इमदाद भी दी। अमेरिका इतना सीरियसली जितनी के अहमियत थी मियाँ साहब पाकिस्तान के की जोग्राफियाई हालात की, उतना अमेरिका सीरियस नहीं था। उसका ख्याल था कि बरतानिया 200 साल हुक्मरान रहा। उसके ख्याल के मुताबिक बरतानिया ने ही ये खिता बनाया है मजहबी तौर पे, ताकि रूस के साथ खाली अमेरिका ने तो नहीं निपटना था, ये बरतानिया और यूरोप का भी मसला था। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती यहाँ से शुरू हुई कि इन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को, जो हुक्मरान आए, गुलाम मोहम्मद टाइब, सिकंदर मिर्ज़ा, ये लोग, इनको सपोर्ट किया अमेरिका ने। और उसके बाद अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दी, सदर बन गया, उसको भी सपोर्ट किया अमेरिका ने। अब लोग लुटे फुटे हुए, कुर्बानियाँ दे के, बच्चे अगवा करा के, बीवियाँ अगवा करा के, माएँ अगवा करा के आए हुए थे। तो इस तरीके से तो लोग अमेरिका के रहम करम पे तो नहीं पढ़ सकते थे कि ये आमरीत ले आए हैं जी। तो उस पर अयूब खान ने जब ये देखा कि जो हमारे जोग्राफियाई हालात हैं, जो कंडीशन हैं, उसके मुताबिक अमेरिका हमें जो सपोर्ट कर रहा है वो उसकी वो हैसियत नहीं है जो होनी चाहिए। तो अयूब खान ने अमेरिका को रूस के खिलाफ खुली छुट्टी दे दी कि अड्डे भी दे दिए। अयूब खान ने पेशावर में बड़ा बेर का अड्डा भी दे दिया। वहाँ अमेरिका के जहाज़ उतरते थे और रूस की मुखबरी कहते हैं ना, स्पाइंग, वो भी होती थी। काफ़ी अर्सा होता था। अब रूस भी उस वक़्त एक बिग पावर थी, जैसे अमेरिका था वैसे ही रूस था। उन्होंने आखिर कहा कि ये तुम जो कारोबार कर रहे हो, उसने धमकी दे दी थी कि तुम फारग हो जाओगे और मुल्क कि तुम जो रूस के ख़िलाफ़ काम करवा रहे हो अमेरिका से, तो ये काम चलेगा नहीं। फिर याह्या खां आया, उसको भी सपोर्ट किया अमेरिका ने। अब ये तमाम के तमाम लोगों के बुनियादी हकूक़ को सलब करके आते रहे। अयूब ने और उसने मिलके दोनों ने मशरिक़ी पाकिस्तान अलहदा कर दिया। अब लोग सेंटिमेंटली अटैच थे मशरिक़ी पाकिस्तान से मियाँ साहब, तो इन्होंने वो भी अमेरिका को के ज़िम्मे डाला। उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आई, जनरल ज़ियाउल हक को ये लेके आए 1977 में। असल सपोर्ट जो किया डॉलरों से, वो पहली दफ़ा अयूब को भी करते रहे, लेकिन वो कैफियत नहीं थी जो इन्होंने ज़ियाउल हक के साथ की। बेपनाह डॉलर दिए और बेपनाह इन्होंने मुजाहिदीन पैदा करवाए। सऊदी अरेबिया और तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हुए अगेंस्ट रूस। उन मुजाहिदीन ने रूस के खिलाफ जहाद शुरू कर दिया। अमेरिका के खिलाफ लोग क्यों हुए? भुट्टो बड़ा पॉपुलर था लोगों में यहाँ साहब, पंजाब को स्वीप कर गया हुआ था, सिंध को स्वीप कर गया हुआ था। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी भी लगाई, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका के खिलाफ हुए। जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के इमा पर कलाशनकोव और हेरोइन कल्चर पाकिस्तान में लेके आया। इस मुल्क में फिर बच्चे मरने शुरू हो गए मियाँ साहब, गरीबों के बच्चे हेरोइन पे लगे। हेरोइन बड़ी सस्ती मिलती थी, कलाशनकोव भी सस्ती मिलनी शुरू हो गई क्योंकि तमाम असला अमेरिका देता था। इसलिए अमेरिका की तमाम इमदाद जो कि उसने अपने मुफाद के लिए मियाँ साहब दी,
ये नहीं कि अमेरिका हमें खैरात देता था, तो उसने अपना पूरा फ़ायदा ले लिया, रूस को तकसीम करा दिया। इसने जितना का हमें इस्तेमाल करना था, डॉलरों चंद डॉलर दे के, वो चंद डॉलर ही थे, नहीं तो अभी तक आपके पास क्या है? अगर आपको बेपनाह मिली होती डॉलर्स, आपके पास इंडस्ट्री होती, मईशत आपकी स्ट्रांग होती। इसलिए उसने इस्तेमाल किया डिक्टेटर्स को। मैं नहीं अब आऊँगा, जो अब 20 साल अफ़गानिस्तान में वो रह के वापस गया। अब वहाँ वापस जाने के बाद उसने पाकिस्तान को थोड़ी बहुत देता रहा, खैरात देता रहा। जाने के बाद अब वो एक पैसा नहीं दे रहा, यहाँ तक नहीं दे रहा कि IMF को कह रहा है कि भाई इनसे पूछो कि ये एटम बम जो है ये तुम्हारा कैसे है। हम समझ रहे हैं कि ये एटम बम इनसे नहीं समझ रहा। वो कहता है मिसाइल की रेंज बताओ। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये पैसा देता रहा, वो डिक्टेटर्स खाते रहे, उसके हवारी खाते रहे और उसके रिश्तेदार खाते रहे और अवाम भूखे मरते रहे, अवाम नशों पे लगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जी 75 सालों में इस मुल्क को तबाह किया। इसलिए ये मुल्क जो है, ये यहाँ के अवाम ये एंटी अमेरिका है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, अमेरिका की नहीं है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो हुक्मरान आए थे मियाँ साहब, यहाँ के अनपढ़ लोग छलांग मार के इक़्तिदार में तो नहीं जा सकते थे। ये तो बात आपकी ठीक है कि हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, लेकिन उन्होंने करना है ना जो इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में तो यहाँ पर 35 साल मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना था, जो नहीं किया। और अवाम इसलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं कि उन्होंने, अमेरिका ने चूँकि डिक्टेटर्स का साथ दिया, उन्हें लेके आए, तो इसलिए बात आपकी ठीक है कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया अवाम को। अवाम भूखे मरे और अनपढ़ हैं बेचारे, और अच्छा, रोटी के बगैर हैं, तालीम के बगैर हैं, और उसकी वजह डिक्टेटर्स हैं और उसकी वजह अमेरिका है। अच्छा भाई साहब, कोई ऐसा एग्रीमेंट आपकी नज़र में है कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हुआ हो? सपोज़ कि अमेरिका इतने डॉलर, इतना पैसा पाकिस्तान को देगा अगर पाकिस्तान ये काम करता है। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिस पे अमेरिका ने अमल ना किया हो? ऐसा बात ये नहीं है। अगर हुआ भी होता कोई तो मैंने उस पर बयान नहीं करना था। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कि आप ये करें, हम आपको ये देंगे, तो ये तो एग्रीमेंट के बगैर ही जनरल ज़िया को कहता था ये करो, ये लो पैसे पकड़ो। वो पैसे पकड़ता था और फिर ज़िया ये कहता था कि ये जो तुमने पैसे दिए हैं, एंटी अवाम मैंने काम किया है, तुमने जो पैसे दिए हैं ये मूंगफली के बराबर हैं। ये उसने कहा। वही सब पाकिस्तान बना 15 दिन बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका से दरख्वास्त की पहली कि हमें मदद दें, हमें डॉलर दें, हम फौज को मजबूत करेंगे और जहां पे आप चाहेंगे ये फौज काम करेगी। अमेरिका ने फिर अवॉइड किया। अमेरिका ने आपको फोर्स नहीं किया। मैं कब कह रहा हूँ मियाँ साहब के उसने फोर्स किया? मैं कह रहा हूँ कि एक गुर्बत थी, हमारे पास कुछ नहीं था। यहाँ डिक्टेटर्स ने एंटी अवाम काम किया। डिक्टेटर्स की बात नहीं कर रहा। जिन्ना साहब के अपने दौर में, जिन्ना साहब पाकिस्तान बनने के 15 दिन बाद जिन्ना साहब गवर्नर जनरल थे। जिन्ना साहब के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद थे। उन्होंने ये पहली दरख्वास्त की अमेरिका से कि हमें इमदाद दी जाए, हम फौज को मजबूत करना चाहते हैं। मैं तो वही सब कह रहा हूँ कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी अर्ज करता हूँ। ये तो तारीखी बातें हैं, इनको मैं कह दूँ नहीं। दूसरी बात भाई साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुए, लेन देन हुए, उस वक्त भी पहला जो मुआहदा हुआ सीटों और सेनेटों का, ज़ाहिर है वो दो तरफा मुआहदे थे। दो तरफा मुआहदों के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान को देता रहा, कर्ज देता रहा, इमदाद देता रहा। भाई साहब, सवाल यह है कि अमेरिका ने आपको इमदाद दी, आपको कर्ज दिया, आप वो कर्ज और इमदाद में मिलने वाली जो रकम है अगर प्रॉपर इंडस्ट्री पे यूज़ करते, तालीम पे यूज़ करते, अमेरिका ने तो आपको फोर्स नहीं किया ना कि आप वो इंडस्ट्री में। बात आपकी दुरुस्त है। मेरा मतलब है कि आप अमेरिका को अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब आपके अपने जज्बात हैं। अमेरिका ने इस मुल्क में राइट फ्रॉम 47
अब तक ये प्रो पाकिस्तान कुछ नहीं किया सिवाय खैरात देने के मियाँ साहब, बस दैट्स ऑल। मैंने इससे आगे नहीं जाना। भाई साहब, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने नहीं किया, ओके, आपकी नफ़रत या नापसंदीदगी पाकिस्तान के लोगों की ज़्यादा अमेरिका की बजाय आपके जो अपने नुमाइंदे हुक्मरान या जर्नैल रहे हैं उनसे नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहे जा रहा हूँ कि वही जिम्मेदार हैं यहाँ के डिक्टेटर जो वहाँ उससे उनसे लेते थे और खाते थे, अपनों को खिलाते थे और एंटी अवाम